बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और अदर पार्ट्स जिसे हम सेलुलर पार्ट्स कहते हैं जो कि 45% होता है। अब इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। पहला पार्ट जो है 45% जो है उसमें आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स हैं। बेसिकली ये हमारी बॉडी की आर्मी है और हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उस सूरत में ये उसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारा बॉडी में जब कोई ज़ख़म हो जाता है वहाँ पर ये एग्रीगेट हो जाते हैं और उस ज़ख़म को बंद करने में हेल्प करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है नॉन सेलुलर पार्ट जो कि 55% है और वो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में प्रोटीन आ जाती है। प्रोटीन भी बेशुमार किस्म की है, जैसे एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और एक और प्रोटीन है जो कि 20 डिफरेंट किस्म की प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल की शेप है जो कि बाइकनकेव डिस्क है। ये नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल जो हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं। और थर्ड कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। ये भी नॉन न्यूक्लियोटाइड हैं और इसकी शेप भी इरेगुलर होती है। सेकंड डायग्राम में आपको इसकी शेप आरबीसीज की और वाइट ब्लड सेल्स की शेप नज़र आ रही होगी। ये देखें, इससे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा आपको इसकी शेप के बारे में। फिर इसके बाद नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमीनो एसिड और अमोनिया होते हैं। नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोज, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एंजाइम्स अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, फास्फाटेज, एसजीपीटी, एसजीओटी, एलडीएच, और पिगमेंट्स में बिलिरुबिन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं। अब तीनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे एरिथ्रोसाइट्स हैं, जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं। सेकंड नंबर पर ल्यूकोसाइट्स हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पर प्लेटलेट्स हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो रेड बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड और स्प्लीन से बनते हैं। और प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ है। वाइट ब्लड सेल्स का 13 to 20 डेज़ है और प्लेटलेट्स का 5 to 9 डेज़ है। सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स ही न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसी की शेप बाइकनकेव है, जबकि ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट दोनों इरेगुलर शेप के हैं। आरबीसी का काउंट 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है। ल्यूकोसाइट्स का 6000 to 8000 और प्लेटलेट्स 1 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का जो कलर है वो रेड होता है, ल्यूकोसाइट्स का वाइट होता है और प्लेटलेट्स का पर्पल होता है। एरिथ्रोसाइट की सिर्फ एक ही टाइप होती है। ल्यूकोसाइट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की भी एक ही टाइप है।
ब्लड की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी तो ये रेड कलर का होगा, बड़ा ब्राइट रेड कलर का होगा। अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो ये पर्पल रेडिश कलर होगा। वॉल्यूम फीमेल के अंदर 4.5 लीटर्स और मेल के अंदर 5 लीटर्स, और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml। pH 7.4 होती है। ये वाटर से तकरीबन 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स ये हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ऑक्सीजन कैरिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जो 5.4 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब मेल्स में, 4.7 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब फीमेल्स में होते हैं। पीएच स्केल, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पीएच कैसे किसकी कितनी होती है और कैसे मैयर होती है। 7 जो है ये न्यूट्रल होती है। उससे अगर बैक पे चले जाएं, 1 जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, 3 उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह जब हम दूसरी साइड पे जाएं तो 8 जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है, 9 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बेसिक साइड पर जा रहे हैं हम। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड में 1 पीएच का एसिड होता है, फिर लेमन जूस है, ये मिल्क है, प्योर वाटर है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी कंपोजिशन तकरीबन 65% वाटर होता है, 35% इसके अंदर सॉलिड और सेमी सॉलिड्स होते हैं। HB 33% होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2% होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रेटिनिन, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। इसकी शेप बाइकनकेव डिस्क होती है। 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये यॉक सैक से प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड से बनते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बोन मैरो से बनते हैं। 5 साल की उम्र तक तकरीबन सारी हड्डियां जो हैं, इसके अंदर जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। 20 एज के बाद जो लंबी बोन्स हैं वो प्रोड्यूस करना छोड़ देती हैं। शॉर्ट बोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रा है और इलियम है। सेल के लिए बनने के लिए विटामिन B12 चाहिए, विटामिन C चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, और एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से रिलीज़ होता है। बीपी में तकरीबन 5% तक वेरिएशन आ सकती है, और इवनिंग में ये ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में कम होता है, तकरीबन 5% तक। एक्सटर्नल टेम्परेचर जब बढ़ेगा इन्वायरमेंट का तो उससे आरबीसीज बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे। जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ज़रा ऊंचाई पर जाएंगे, तो हमारे आरबीसीज बढ़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर ऊंचाई पर, तो इस ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया भी कहते हैं। बार बार रिपीटेडली एक्सरे कराने से जो बोन मैरो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आरबीसी की मकदार कम हो जाती है। आरबीसी के फंक्शन जो है, आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो बेसिकली ये इसकी रिस्पायरेशन है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, विस्कोसिटी को ब्लड की उसको मेंटेन रखता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है जो कि 4% होता है, और ग्लोबिन 96% होता है जो कि प्रोटीन है। मेल के अंदर 14 to 16 ग्राम पर 100 ml इसकी वैल्यू है, और फीमेल्स में 12 to 14 ग्राम पर 100 ml। न्यू बॉर्न में 23 ग्राम पर 100 ml। अब इसके बनने के लिए, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? सेम वही फैक्टर चाहिए जो आरबीसी के बनने के लिए चाहिए थे हमें। विटामिन B12 चाहिए, विटामिन C चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। अब इसके फंक्शन क्या हैं? इसके फंक्शन भी वही आप लिख सकते हैं सेम आरबीसीज वाले, यानी कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस सूरत में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बॉडी से बाहर निकालता है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करता है। एचबी के टूटने से एक पिगमेंट बनता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, जो यूरिन और स्टूल से बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।